सो हेलो 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 एवरीवन। टुडे इन दिस वीडियो हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है ट्रैवर्सिंग अ डिक्शनरी। सो ट्रैवर्सिंग का बेसिक मीनिंग ये होगा कि हम डिक्शनरी के अंदर गो थ्रू कर रहे हैं हर एक आइटम को। ठीक है। सो हम हर एक आइटम को जो डिक्शनरी के अंदर है उसको हम ट्रैवर्स कर सकते हैं या फिर बोल सकते हैं ट्रैवर्स कर सकते हैं डिक्शनरी को यूजिंग फॉर लूप। जैसे कि यहाँ हमने एक डिक्शनरी बनाई डिक्ट वन नाम से। अब इस तरीके से जो मेथड वन है, दो तरीके हैं हमारे पास फॉर लूप यूज करने के लिए। ये मेथड वन आ गया, फॉर की इन डिक्ट वन। डिक्ट वन हमारे डिक्शनरी का क्या कहते हैं नाम हो गया। इन और फॉर सिंटेक्स, और यहाँ पे जो की लिखा है, की हमारा आइटरेटर है। अब आइटरेटर का काम क्या होता है? आइटरेशन के अंदर कंट्रोल करना, मतलब उस लूप के अंदर जो वैल्यू है उसको कंट्रोल करना। बट इन केस ऑफ डिक्शनरी आइटरेटर क्या वैल्यू पे क्या कहते हैं यूज होता है? वो है कीज। सो इसलिए हमने टू मेक इट अ बिट कैची, हमने की ही आइटरेटर को नाम दे दिया। अब इसके फॉर लूप के अंदर जैसे हम प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रिंट हम इस तरीके से लिख रहे हैं। सबसे पहले की वैल्यू दे देंगे, बीच में फिर कोलन दे देंगे, और उसके बाद डिक्ट वन वेरिएबल का नाम, उसके बाद हम की को पास कर देंगे इधर। ये जो हमारा पहला की वाला ये है, ये डायरेक्ट हमें कीज प्रिंट करके देगा, जैसे इस केस में ये दे रहा है। और ये जो डिक्ट वन की है, ये हमें वैल्यू देगा इस टाइप से। सो ये हमारा मेथड वन हो गया, कि जैसे हम मेथड वन किस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट्स को इन आर डिक्शनरी। अब मूव ऑन करते हैं मेथड टू। ये थोड़ा ईजियर है उसके मुकाबले। इसमें हम सिंपली सेम ही फॉलो करते हैं, बट हम एक मेथड यूज करते हैं यहाँ पे, डिक डॉट आइटम। अब डॉट आइटम क्या करता है? वो आइटम रिटर्न कर देता है पूरा पूरा। और यहाँ पे हम दो चीज़ें यूज कर रहे हैं, की और वैल्यू आइटरेटर, दो दो आइटरेटर को यूज कर रहे हैं एक साथ। सो की डायरेक्ट मैप आउट हो जाएगी की के तरफ, और वैल्यू जो है सीधा वैल्यू की तरफ मैप आउट हो जाएगी। मैप आउट का मतलब कि वो वैल्यूज उठाएगी। जैसे इन प्रीवियस केस जो ये की है, ये डायरेक्ट हमारी कीज को मैप आउट कर रही थी, और हम उसके बेसिस पे यहाँ पे वैल्यू उठा रहे थे। बट इन दिस केस हम दोनों को डायरेक्ट डायरेक्ट वैल्यू दे रहे हैं। सो हम नॉर्मल प्रिंट स्टेटमेंट ले सकते हैं कि फिर कोलन फिर वैल्यू, सो हमें डायरेक्ट देखने को मिलेगी। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। सो ये हमारे पास दो तरीके हो गए डिक्शनरी को कैसे ट्रेवर्स करा जाए, क्या क्या हमारे पास तरीके हैं। सो मूव ऑन करते हैं हम डिक्शनरी मेथड्स एंड बिल्ट इन फंक्शंस। सो पाइथन के पास बहुत सारे फंक्शंस या मेथड्स हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं डिक्शनरी के साथ। अब कुछ मेथड्स हमारे पास लिस्ट डाउन है जिनको हम पढ़ते हैं, जो कि आपके एग्जाम टाइम पे भी आ सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड आया हमारे पास लेन। अब जैसे कि हमने लेन मेथड जो है बहुत बार यूज़ किया है, इसका हमेशा काम क्या होता है? लेंथ रिटर्न करता है। बट डिक्शनरी केस में क्या रिटर्न करेगा ये? लेंथ या फिर नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर्स। कितनी की वैल्यू पेयर्स एग्जिस्ट कर रही है, जैसे इस केस में हो गया डिक्ट वन। इसमें कितनी की वैल्यूज पेयर है? की वैल्यू पेयर या आइटम्स है कितने? मोहन 95 एक, राम 89 दो, सुहेल 92 तीन, और संगीता 85 चार। अब जैसे हम लेन फंक्शन और उसके अंदर ये वेरिएबल का नाम पास कर देंगे, सो हमें आउटपुट देखने को मिलेगा चार, क्योंकि हमारे पास चार एलिमेंट्स हैं इधर। अब नेक्स्ट आ गया डिक्ट। अब ये जो मेथड है, इसके थ्रू हम एक डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये हो गया, जो हमारा पेयर वन है, ये एक लिस्ट है। हमें कैसे पता लिस्ट है? स्टार्टिंग और एंडिंग में स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। अब इसके अंदर हमने वन टू थ्री फोर फोर टपल्स को स्टोर किया है। अब जैसे ही हम पेयर वन को प्रिंट करेंगे तो डायरेक्टली ऐसे ही एक लिस्ट ऑफ टपल्स प्रिंट हो जाएगी। बट जैसे ही हम पेयर वन जो हमारी लिस्ट का नाम है, उसको हम एक डिक्ट फंक्शन के अंदर डाल देंगे, और इस पूरी वैल्यू को स्टोर कर देंगे हम डिक्ट वन नाम के वेरिएबल। और डिक्ट वन को हम जैसे ही प्रिंट करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा ये एक डिक्शनरी में कन्वर्ट हो गई। अब हमें कैसे पता डिक्शनरी में कन्वर्ट हो गई? ये करली ब्रेसेस की वजह से। ओके। अब नेक्स्ट आ गया की फंक्शन। ये बेसिकली रिटर्न करती है हमें सारी कीज जो भी डिक्शनरी में प्रेजेंट होती है। जैसे यहाँ पे एक डिक्शनरी बना लिया हमने डिक्ट वन नाम से, और डिक्ट वन डॉट कीज मेथड को जैसे ही यूज करेंगे, सो हमें आउटपुट में इस टाइप का देखने को मिलेगा, सारी की सारी कीज, जैसे ये चारों दिख रही हैं। अब सिमिलरली टू कीज, वैल्यू फंक्शन भी काम करता है सॉरी, बट वैल्यूज के लिए। जैसे सिमिलरली हमने एक डिक्शनरी बनाई, और उस डिक्शनरी जो हमने सेव करी वेरिएबल के अंदर, वेरिएबल का नाम लिख के जैसे ही हम वैल्यू फंक्शन का यूज करेंगे, सो हम आउटपुट में देखने को मिलेगा एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज। अब हमें कैसे पता लिस्ट ऑफ वैल्यूज? स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये देखो स्क्वायर ब्रैकेट्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया आइटम। अब आइटम भी सिमिलर काम करता है की और वैल्यू मेथड की तरह, बट ये पूरा का पूरा वो देगा एक आइटम। आइटम क्या होता है? हमारा की वैल्यू पेयर। सो जैसे हम एक डिक्शनरी बना लेंगे ऐसे, और डिक्ट वन डॉट आइटम मेथड को यूज करेंगे, सो हमें ऐसा आउटपुट में देखने को मिलेगा एक टपल, दो टपल, तीन टपल, चार टपल। टपल कैसे पता हमें? क्योंकि सर्कुलर ब्रैकेट्स यूज कर रहे हैं। और ये जैसा यहाँ लिखा, क्या लिखा है? रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ टपल्स। अब हमें पता लग गया कि टपल्स हैं इसके अंदर, बट लिस्ट भी है ये। जैसे कि हम यहाँ स्टार्टिंग और एंडिंग में देखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये एक लिस्ट ऑफ टपल्स है। ओके। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास गेट मेथड।
अब गेट मेथड क्या करता है, ये वैल्यू को रिटर्न करेगा उस स्पेसिफिक की के लिए। जैसे कि हमने एक डिक्शनरी बनाई, नॉर्मली हमने डिक्ट डॉट गेट और उसके अंदर हमने पास किया की का नाम। सो हमें आउटपुट में मिलेगी वैल्यू। अब अगर हम कोई ऐसी की डालते जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, तो हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। अब हम ये जनरली वैसे भी कर सकते हैं, डिक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, डिक्ट वन संगीत। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बट ये यहाँ पे एक मेथड यूज करके, बिल्ट इन मेथड यूज करके तरीका है। ठीक है, दोनों वैलिड है। अब नेक्स्ट आ गया अपडेट। अब अपडेट फंक्शन क्या करता है हमारा, ये अपेंड कर देता है की वैल्यू पेयर एक डिक्शनरी में। और की वैल्यू पेयर से कैसे पता लगेगा, हम की वैल्यू पेयर को एज अ आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। ठीक है, एक जैसे हमने यहाँ पे डिक्ट वन नाम से एक डिक्शनरी बना ली, जैसे कि यहाँ पे बनाई हुई है, और डिक्ट टू नाम से एक और डिक्शनरी बना ली। अब हम डिक्ट वन डॉट अपडेट डिक्ट टू जैसे ही करेंगे, इसका मतलब क्या है, डिक्ट वन को अपडेट करो। और कैसे अपडेट करो, डिक्ट वैल्यू के अंदर जो भी पास है वो डिक्ट वन में डाल दो। हम जैसे ही इस फंक्शन को यूज करने के बाद डिक्ट वन को प्रिंट करेंगे, तो हमें देखने को मिलेगा पहले थी 1 2 3 और 4 आइटम्स थे, अब कितने, 1 2 3 4 5 एंड 6 आइटम्स। और डिक टू को जैसे हम प्रिंट करेंगे, हमें देखने को मिलेगा उसमें पहले भी 2 थे और अब भी 2 हैं। डिक टू को ये चेंज नहीं करेगा, डिक्ट वन को करेगा सिर्फ। अब नेक्स्ट हमारा फंक्शन आ गया डिलीट फंक्शन। सो ये तो बहुत इजी है, इससे हम डिलीट कर सकते हैं कोई भी आइटम। अब इसका जो तरीका है वो लिखने का ये है, पहले डेल लिखेंगे हम, लेटर रिप्रेजेंट डिलीट, और उसके बाद डिक्ट नेम, हमें क्या चीज़ डिलीट करनी है, मतलब किस डिक्शनरी में डिलीट करना है। ओके, अब जैसे कि हमने डिक्ट वन बनाई, इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, 4 आइटम्स। हम जैसे लिखेंगे डेल डिक्ट वन वेरिएबल का नाम, उसके अंदर हम एक की पास करें, वो अपने आप डिलीट हो जाएगा। हम कैसे चेक कर सकते हैं डिलीट हो जाएगा, अगर हम डिक्ट वन को फिर से प्रिंट करें। यहाँ पे हमारे पास अब सिर्फ 3 एग्जिस्ट कर रही है। अब वन मोर थिंग, अगर हम सिर्फ ऐसे करें, मोहन को भी इसमें से रिमूव कर दें, तो 2 ही बचे। बट अगर हम की पास ना करें, कुछ इस तरीके से लिखें विदाउट की, और इसके बाद हम डिक्ट वन को प्रिंट करना चाहें, तो हमें देखने को मिलेगा नेम एरर, डिक्ट वन इज नॉट आइडेंटिफाइड। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम की पास ना करें, जैसे कि इस लाइन में हमने की पास नहीं करी, सो ये डिलीट कर देगा अ होल डिक्शनरी, ये पूरी की पूरी हमारी डिक्शनरी को डिलीट कर देगा। इसी वजह से हमें जब यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें नेम एरर देखने को मिल रहा है। अब नेक्स्ट आ गया हमारा क्लियर फंक्शन। ये बेसिकली डिलीट करता है या क्लियर करता है सारे के सारे आइटम्स को। जैसे कि यहाँ पे हमने डिक्ट वन नाम से एक डिक्शनरी बनाई, और जैसे हम डिक्ट वन पे क्लियर फंक्शन को यूज़ किया और उसके बाद डिक्ट वन को हम प्रिंट कर रहे हैं, सो ये एम्प्टी डिक्शनरी दिखा रहा है। सो इसमें और डिलीट में बेसिक डिफरेंस क्या है, जैसे डिलीट के लास्ट में हमने सेम चीज़ करी थी कि हम सब कुछ रिमूव कर रहे हैं डिक्शनरी में से, बट वो रिमूव करने के साथ साथ उस डिक्शनरी को भी डिलीट कर दे रहा है मेमोरी के अंदर से। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं नेम एरर, नेम डिक्ट वन इज नॉट डिफाइंड। बट हमारे सेकंड केस में हम जैसे डिक्ट डॉट क्लियर मेथड को यूज़ कर रहे हैं, वो उसके अंदर के एलिमेंट सारे डिलीट कर दे रहा है। ऐसा नहीं है कि उस पूरी डिक्शनरी को मेमोरी से हटा दे रहा, वो अंदर के आइटम्स को डिलीट कर रहा है। सो ये हमारा बेसिक डिफरेंस हो गया डेल और क्लियर में। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम देखेंगे कुछ तरीके कैसे कैसे हम डिक्शनरी को मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्या क्या हमारे पास तरीके हैं। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू, सी यू, टाटा, बाय बाय।